इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, या फिर हमें जो पता होता है वो गलत होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। एंड पर्सनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी 99 परसेंटाइल लाने में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टाइम सेविंग एंड आपके पास टाइम का एडवांटेज होता है आपके पेपर में। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि इनऑर्गेनिक में करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। एंड मेजरली यही पूछते हैं जेईई मेंस वाले इनऑर्गेनिक में। तो फर्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपको डन करना है। इसके बाद नेक्स्ट इज कि आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अच्छे से करना है, क्योंकि ये बेस होता है इनऑर्गेनिक का। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एंड आपको इनऑर्गेनिक वाली फील ही इस चैप्टर से आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी एमओटी होती है, VSEPR वाली थ्योरी होती है। तो ये सारे जो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स है वो आपको अच्छे करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन केमिस्ट्री इन जेईई मेन। तो जेईई मेन में सबसे ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा D&F ब्लॉक। एक्चुअल मेहनत आपको D&F ब्लॉक में ही करनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा P ब्लॉक्स एंड सॉर्ट एनालिसिस। P ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले से रिलेट हो रहा होता है और आपको बहुत कम चीज़ें करनी होती है। एंड उसमें जो आपको करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। बट सॉर्ट एनालिसिस वाला पार्ट आपको अभी नहीं करना है, आपको लास्ट में करना है। एंड वो भी मेजरली आपको उसके PYQs करने हैं, क्योंकि वही रिपीट हो रहे होते हैं लास्ट में। एंड एज सच स्पेशल उसके लिए कुछ भी नहीं करना। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका माइंड सेट। आपके माइंड में एक स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है कि आपको इनऑर्गेनिक को याद करना है, रटना है। तो वो वाली जो इमेज है उससे इनऑर्गेनिक नहीं होगी। इनऑर्गेनिक एक्चुअल में लॉजिक से हो जाती है। एंड जिसकी भी इनऑर्गेनिक अच्छी होती है वो लॉजिक से ही होती है, किसी की रटने से अच्छी नहीं होती इनऑर्गेनिक। द मोस्ट डम थिंग जो आप इनऑर्गेनिक में कर सकते हो वो ये है कि आप रट रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो इस माइंडसेट को चेंज करना है कि इनऑर्गेनिक में रटना है। सारे लॉजिक्स होते हैं, सारे चीज़ें रिलेट करके कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अब एक बोनस टिप कि जो मैंने पर्सनली लेक्चर्स लगाए थे एंड जो लास्ट के टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उन सारे लेक्चर्स की जो कि मोहित सर ने लिए थे जेईई नेक्सस एंड बीस्ट केमिस्ट पर, वो उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया। वो सारे लेक्चर्स जैसे कि 10 चैलेंजेस वाले जो लेक्चर्स होते हैं और जो 1000 क्वेश्चन वाले चैलेंजेस होते हैं, वो सारे लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको रिलेशंस रिकॉग्नाइज करने में इनऑर्गेनिक में एक्चुअली चलते कैसे हैं। तो वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।